नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पटेल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग क्लास क्या होने वाला है। आज का जो हम लोग क्लास है वो है बीएमटी की क्लास है। बीएमटी में मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स का पार्ट थर्ड, मतलब क्लास थर्ड होने वाला है। इससे पहले दो क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर किसी ने वो दो क्लास नहीं देखे तो पहले आप एक बार उस दो क्लास को देखिए, उसके बाद में पार्ट थर्ड को देखिए, क्योंकि अगर वो दो क्लास आप नहीं देखते हैं तो आपके लिए यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम लोग का जो मैट्रिक्स का टॉपिक होने वाला है वो मैट्रिक्स का टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस चीज को पूरा अच्छे से हम लोग समझेंगे, क्योंकि अगर मैट्रिक्स में कोई इंपॉर्टेंट रोल है तो रोल है मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गए आप लोग तो मैट्रिक्स में 20 से 30% आप लोग पूरा कमांड डाल सकते हैं। तो हम लोग जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के लिए सीखने वाले हैं वो हम लोग अपना मेथड से सीखेंगे। ये मेरा खुद का ही मेथड है, ना हम कोई बुक का मेथड यूज किए, क्योंकि मेरा मानना है जो बुक का मेथड है उसमें से अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं और इन केस आप गलती कर डालते हैं क्वेश्चंस में, उस गलती को पकड़ने में थोड़ा आपके लिए कठिनाई होगा। और जो हम बतलाने वाले हैं उसमें आप कहीं भी गलती कर देते तो उसमें आपको इजी से पकड़ में आ जाएगा गलती कहाँ हुआ, आप वहां से सुधार सकते। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट को एग्जांपल के थ्रू ही सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं मैट्रिक्स दो मेरे पास में दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है 4 6 8 2 5 9 और B इक्वल टू कोई एग्जांपल गिवन है 6 7 2 1 3 2। एग्जाम्पल और आप लोग को क्वेश्चंस में बोला है A इंटू बी इक्वल टू वाट, मतलब A को इंटू करना है B के साथ। यहाँ पहले समझिए, अगर मैट्रिक्स में आपको बोलता है A को इंटू करना है B के साथ में तो A को इंटू ही करेंगे B के साथ में। कभी ये गलती ना करें हम लोग कि B इंटू A लिख दें, ऐसा कभी भी आपको A इंटू बी बोला कि A इंटू बी ही करना है, B इंटू A करेंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, गलत। अगर जब B इंटू A बोला तब B इंटू A करना। यहाँ पे एक कंसेप्ट नहीं लगाना कि भैया अगर हम लोग 3 इंटू 2 कर दे तो 6 आता है और 2 इंटू 3 करेंगे तो भी तो 6 आएगा, ये तो इक्वल ही है, हम लोग किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं। यहाँ पे मैट्रिक्स ये चीज नहीं बोलता, क्योंकि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स चेंज होते हैं, जिसके वजह से मल्टीप्लाई करने में सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके साथ में। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को चेंज ना करें, मतलब जो भी मैट्रिक्स पहले गिवन है उसी मैट्रिक्स को पहले रखें, उसके बाद में सेकंड प्लेस पे जो सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो पहले उसको पहले रखना, याद मल्टीप्लाई में जो पहले उसको ही पहले रखना। यहाँ पे क्या था ए बी, मतलब A इंटू बी, तो पहले क्या रखना A, उसके बाद क्या रखना B। चलिए इसी के साथ में इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व करें इसको, और सॉल्व करने के साथ में ही हम लोग कंसेप्ट इसका पूरा सीखेंगे। ये एग्जांपल हम अपने के थ्रू लिए हुए, कोई बुक का क्वेश्चंस नहीं, तो इसी के अकॉर्डिंग सीखना है। चलिए क्या बोलता है, ए बी इक्वल टू A का पहले वैल्यू इंटू में पहले है तो पहले A का वैल्यू लिखिए कितना है 4 6 8 2 5 9। उसके बाद B है इंटू B का वैल्यू 4 6 2 1 3 2। ये जो बोला था क्वेश्चन उतना हम लोग कर दिए। अब ये देखेंगे यहाँ पे जो दोनों मैट्रिक्स है वो कितना रो कितना कॉलम का है। ये मैट्रिक्स देख रहे हैं कि 2 रो और 3 कॉलम। फिर से एक बार सीखिए, रो और कॉलम, इसको रो बोलते हैं इस साइड को, और इस साइड को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्लियर हो, इस साइड को रो और इस साइड को कॉलम। तो एक कॉलम C1 C2 और C3, एक रो एक दो रो। क्लियर हो गया यहाँ पे रो और कॉलम। क्योंकि अगर आप रो और कॉलम नहीं पहचान पाते यहाँ पे तो आपके लिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मल्टीप्लाई ही नहीं होगा फिर आपसे। तो पहले आप सही से रो और कॉलम पहचानना सीखिए। यहाँ पे देख रहे कितना रो कितना कॉलम का, देख रहे एक रो
3 रो, एक कॉलम 2 रो, मतलब 3 रो 2 कॉलम, 3 into 2। अब याद रखिएगा मैट्रिक्स का डेफिनेशन में जैसे हम बतला चुके थे पहले, रो इनटू कॉलम में लिखने का एक मेथड है। पहले किसको लिखना है, रो को, उसके बाद किसको लिखना है, कॉलम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले रो को उसके बाद कॉलम को, ऐसा नहीं पहले कॉलम को उसके बाद रो को लिखिएगा, पहले रो को लिखिएगा उसके बाद कॉलम, रोज इनटू कॉलम, याद रखिएगा। इसीलिए हम पहले किसको लिख रहे हैं, रो को, उसके बाद क्या लिख रहे हैं, कॉलम। अब देखिए कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है हम लोग का मल्टीप्लाई में, जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देने वाला है। बोलता है मैट्रिक्स ए का कॉलम इक्वल टू मैट्रिक्स बी का रो होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए का कॉलम जितना है उतना ही अगर मैट्रिक्स बी का रो है तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना आपका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स होने वाला नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, तो ए का जो भी यहाँ पे कॉलम है, कॉलम कितना है 3, इक्वल टू मैट्रिक्स बी का रो होना चाहिए। मैट्रिक्स ए का कॉलम और मैट्रिक्स बी का रो। तब ऐसा नहीं कोई मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया बी इंटू ए, तो यहाँ पे भी ये कंसेप्ट लगा दीजिए, गलती से भी नहीं। जो पहले इंटू में आया उसका कॉलम और जो बाद में इंटू में आया उसका रो आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का कॉलम और ए का रो। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है ए इंटू बी, तो ए का कॉलम लेंगे और बी का रो आपस में बराबर नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखे ना हम लोग रो इंटू कॉलम, तो ये आपस में कट जाना चाहिए, इक्वल रहेगा तभी कटेगा। कट गया, क्लियर हुआ, तब हम लोग का मैट्रिक्स ये सॉल्व होगा। अब सेकेंड स्टेप जो ये बोलता है, अब देखना इस मैट्रिक्स में जो हम लोग के पास में आंसर लास्ट में आएगा वो मैट्रिक्स कितना रो और कितना कॉलम का आएगा। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कितना रो और कितना कॉलम का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे जब आपस में ये दोनों कट गया, वैल्यू कितना बचा 2, इधर कितना बचा 2, तो जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो 2 into 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम का बनेगा। तो यहाँ पे तो आप लोग का क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स में इनटू में आने वाला फर्स्ट प्लेस पे उस मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या इक्वल टू सेकेंड प्लेस पे आने वाला इनटू में उस मैट्रिक्स का रो की संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर दिखा, ये आपस में बराबर, बराबर कट गया। उसके बाद में जो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का संख्या बचा, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या बचा, वही बनने वाला मैट्रिक्स होगा। सीधा उतना नहीं लफड़ा लेना, आपस में कट जाना चाहिए और बाकी जो वैल्यू बचा वो क्या हो जाएगा, बनने वाला मैट्रिक्स। तो इसमें बनने वाला मैट्रिक्स कितना, 2 रो 2 कॉलम का। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, 2 into 3, 3 into 2, ये हमेशा हम लोग को लिखना है जब भी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई में लिखना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टेप में ये बोलता है जो इसका वैल्यू है वो कितना यहाँ पे दिख रहा है, 2, ठीक है। मतलब जो मैट्रिक्स में इनटू में आने वाला सेकेंड प्लेस पे मैट्रिक्स, उसका कॉलम की संख्या, ये कॉलम ही की संख्या है ना, जितना होगा उतना टाइम हम लोग मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो वही क्या करेंगे, 2 टाइम मैट्रिक्स ए का वैल्यू को पूरा लिखेंगे। 2 टाइम जितने भी एलिमेंट्स है उसको कितना टाइम लिखेंगे, 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे कितना वैल्यू है, 2 है। चलिए लिखिए 4 6 8 2 5 9, 4 6 8 2 5 9 वैल्यू लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं सभी को आप मल्टीप्लाई करो। इसको थोड़ा सा, अब तो ये काम हो गया मैट्रिक्स ए का पूरा एलिमेंट्स का काम हो गया। अब जो मैट्रिक्स बी है यहाँ पे, इसका जो भी एलिमेंट्स गिवन है, जो भी एलिमेंट्स गिवन है, इस एलिमेंट्स को सबका सब इसमें यूटिलाइज हो जाना चाहिए। तो यूटिलाइज कैसे करें, अब यूटिलाइज करने का यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, और फर्स्ट एलिमेंट्स को उठाएंगे और यहाँ पे पूरा एक कॉलम में लिख डालेंगे।
स्टार्टिंग का पूरा एक कॉलम स्टार्टिंग से लिखना है, स्टार्टिंग जैसे 4 है ना, यहाँ से 4 × 4। उसके बाद क्या इधर आ जा, नहीं उसके बाद एकदम पूरा इसमें कॉलम वाइज में ही आते जाना, ऐसे ही पूरा आना है, ठीक है, पूरा ऐसे आना है। उसके बाद क्या है 2 है, नेक्स्ट में 2। उसके बाद क्या है 3, नेक्स्ट में 3। उसके बाद 6 6 1 1 2। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या किया ध्यान दीजिए फिर से एक बार, हम लोग उठाए यहाँ पे मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट से, और फर्स्ट एलिमेंट से लिखना जो स्टार्ट किए हम लोग यहाँ पे एक पूरा कॉलम वाइज, एक पूरा कॉलम है, सेकेंड एलिमेंट पूरा कॉलम, थर्ड पूरा, ऐसे नहीं लिखते जा रहा, ठीक है, ऐसे ही आना, 6 को लिए फिर 1 को लिए फिर 2, ठीक है, गलती ये नहीं कर देना आपका, ऐसे ऐसे क्लियर हो यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सेकेंड का स्टेप तो हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या करना, देखना मैट्रिक्स कितना पार्ट में बटा हुआ, कितना पार्ट में बटा हुआ मैट्रिक्स, देखे थे 2 पार्ट में बटा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम लिखना था ना, तो जितना टाइम लिखे उतना पार्ट में बट गया, 2 पार्ट में बांट दी, ठीक है। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स है सबको आपस में प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस, 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 यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। ये पार्ट आप लोग को बांट के नहीं दिखाना, बस हम समझने के लिए बता रहे हैं इस पार्ट को। अब इसको प्लस कर दिए, अब आपस में मल्टीप्लाई करके सभी एलिमेंट्स को आप प्लस कर दो। चलिए हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 प्लस 6 × 2 12 प्लस 8 × 3 24 2 × 4 8 प्लस 5 × 2 10 प्लस 9 × 3 27। आगे यहाँ पे लीजिए 4 × 6 24 प्लस 6 × 1 6 प्लस 8 × 2 16 प्लस 2 × 6 12 प्लस 5 × 1 5 प्लस 9 × 2 18। अब सबको ऐड कर दीजिए आपस में, अब सब में ऐड का साइन है, सबको ऐड कीजिए साथ में। 4 2 6 6 12 का 2 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 52 6 6 12 12 और 4 16 का 6 कैरी 1 2 2 4। इसको मल्टीप्लाई सॉरी ऐड कीजिए, 7 7 8 15 5 कैरी 1 2 1 3 1 4 13 2 15 का 5 कैरी 1 2 1 3। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब जो देखिए हम लोग का मैट्रिक्स बनने वाला था वो कितना रो और कितना कॉलम का था, तो बनने वाला मैट्रिक्स 2 × 2 का था, 2 रो 2 कॉलम, क्या देखिए 2 रो 2 कॉलम का बना है, 2 रो 2 कॉलम, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं इंटू माइनस प्लस करने में कहीं तो मिस्टेक नहीं हुआ, बाकी आपका पूरा सही। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 12। तो बुक है एसके सिंह और एडिशन 1920 है, मेरे पास में लेटेस्ट एडिशन बुक नहीं है। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो है 7A, यहाँ पर लिखिए एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। यहाँ पे बोल रहा है a = कुछ एलिमेंट्स गिवन है, b = भी कुछ एलिमेंट्स गिवन है। अब बोला है a × b = what, मतलब फिर से वही क्वेश्चंस जो हम लोग एग्जांपल लिए उसी टाइप का एक क्वेश्चंस है, आपके पास में दिया हो तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग मेरे से पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरे से मैच कीजिए। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या बोला है a × b, a × b, पहले a है उसके बाद क्या है b, फर्स्ट a ध्यान में रखना, पहले क्या a है उसके बाद में b है। a का वैल्यू लिखो 1 2 3 4 5 6 into b 7 8 9 10 11 और 12। अब क्या करना, सबसे पहले लिखना मैट्रिक्स, कितना रो कितना कॉलम का है, 2 रो 3 कॉलम का, 3 रो 2 कॉलम। पहले रो और कॉलम को पहचानना सीखिए, आपस में काटिए। हाँ, बनने वाला मैट्रिक्स कितना है, 2 रो 2 कॉलम को।
इतने बनेगा, इसमें 2 बचा, इसमें 2 बचा, तो 2 रो 2 कॉलम का बचने वाला बनने वाला मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो पहले बचेगा उसी को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ वाला वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे जो इनटू में सेकेंड प्लेस पे आने वाला जो मैट्रिक्स है उसको देखना कितना टाइम्स बचा हुआ, 2 है ना, तो 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स बी का जितना भी वैल्यू बचा कटने के बाद में उतना टाइम्स लिखेंगे मैट्रिक्स ए। लिखिए फटाक से, कितना टाइम लिखेंगे, 2 टाइम। 2 टाइम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, सब में मल्टीप्लाई कर दो भैया। अब क्या करना है, मैट्रिक्स ए का तो सारा एलिमेंट्स को लिख दिए हम लोग 2 टाइम्स। अब जो मैट्रिक्स बी है उसका एलिमेंट्स स्टार्टिंग से उठाना है और इसमें सब में मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, हम बोले थे यहां से उठा लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट को आप उठाइए 7 को, उसके बाद में पूरा का पूरा एक कॉलम में लिख डालिए, पूरा एक कॉलम में। कॉलम में फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना, 7 × 7। उसके बाद यहाँ पे आ गए 9 × 9, सेकेंड एलिमेंट्स आएंगे, थर्ड एलिमेंट्स 11 × 11, फोर्थ में यहाँ पे 8 आए तो 8 × 8, 10 × 10, 12 × 12। क्लियर है यहाँ पे? देखिए अब कोई वैसे एलिमेंट्स है जो छूट गया हम लोग को मल्टीप्लाई होने में, नहीं, सारा का सारा मल्टीप्लाई हो गया। अब देखते हैं कितना पार्ट में बटे होता है, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में बांट दिया, आपस में सबको क्या कर दे, प्लस 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 प्लस। अब इसको इंटू करके हमें यहाँ इंटू कर लीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 1 × 7 7 प्लस 2 × 9 18 प्लस 11 × 3 33। आगे देख लेते हैं, 7 × 4 28, 5 × 9 45, 6 × 11 66। इधर लीजिए 1 × 8 8 प्लस 2 × 10 20 प्लस 3 × 12 36, 4 × 8 32 प्लस 5 × 10 50 प्लस 6 × 12 72। अब सभी को ऐड कर दीजिए, 3 और 8 11 18 8 कैरी 1 3 1 4 1 5। इधर देख लीजिए आप, 6 और 8 14 4 1 5 1 6। इधर देखिए 6 5 11 11 और 8 19 9 कैरी 1 5 सॉरी 1 और 6 7 7 4 11 13 2 2 4 7 5 12 12 और 3 12 और 3 15। ये आपका रह गया, मैच कीजिए आंसर, कॉपी दे दीजिए। चलिए अब जो हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 लिखिएगा आप इसमें। यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स और b इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स। उसके बाद में बोल दिया a इंटू b, मतलब a को मल्टीप्लाई करना है इससे। चलिए सॉल्व करते हैं। a इंटू b इक्वल टू, a का वैल्यू 6 4 2 इंटू b का वैल्यू 14 10 6। अब यहाँ पे देखते हैं इसका रो और कॉलम कितना है। देख रहे हैं इसका रो 1 2 3 रो है और कॉलम कितना, मात्र 1 कॉलम। इसमें देख रहे रो 3 है, सॉरी रो जो है 1 है और कॉलम कितना है 3 है। तो रो कितना है 1 है और कॉलम कितना है 3 है, क्योंकि रो 1 है, एक ही रो किया, और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। क्लियर हो गया? चलिए अच्छे से आपको पहचानने के लिए आना चाहिए रो और कॉलम। आपस में क्या कटा है, कट गया, मतलब इसका कॉलम इसका रो आपस में कट गया। अब जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, अब देखिए
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितना मैट्रिक्स बी का वैल्यू बचा 3 बचा तो उतना ही टाइम मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। 3 टाइम लिखिए फटाफट, 6 4 2 6 4 2 6 4 2। अब पता है सबको मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए ही बोला है, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो फटाफट। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स बी को उठाएंगे और वहां का एक एक एलिमेंट्स जो है सब में पुट आउट करेंगे। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट से उठाते हैं, पूरा कॉलम में लिखते हैं। 14 उठाइए, पूरा एक कॉलम, पूरा एक कॉलम। 10 उठाइए, पूरा कॉलम, पूरा कॉलम, पूरा कॉलम। 6 पूरा कॉलम, पूरा कॉलम, पूरा कॉलम। आगे मल्टीप्लाई करते जाइए आप फटाफट। 14 इंटू 6 कितना हो गया, 4 इंटू 6 24, कैरी 2, 6 to 8। आगे देखते हैं यहाँ पे 56, नेक्स्ट यहाँ पे 28, फिर यहाँ पे आ जाएगा 60, 40, फिर आगे देखिए 20, फिर यहाँ पे 36, फिर यहाँ पे 24 आने वाला है, फिर यहाँ पे 12। यहाँ पे देखिए कितना पार्ट में बटा हुआ था, 3 पार्ट में। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्या कोई आपस में ऐड होने वाला एलिमेंट्स है, कोई भी ऐड नहीं होगा। बनने वाला मैट्रिक्स कितना था, 3 इंटू 3 का, 3 रो और 3 कॉलम का। क्या देखिए 3 रो 3 कॉलम का बन गया। मैच कीजिए इतना सर, कॉपी कीजिए फटाक से। आज तक जो हम लोग क्लास है बस इतना ही है। बाकी आप लोग आगे एक्सरसाइज बी में भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कंसेप्ट के थ्रू। बस मल्टीप्लाई करना हो अच्छे से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। बस जितना कंसेप्ट हम बताया उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मेरा कंसेप्ट आप लोग सीख गए और मेरे अकॉर्डिंग चले तो मैट्रिक्स आप लोग के लिए यूं ही हम सॉल्व करने के लिए सिखला देंगे। चुटकी में आप लोग सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला सॉल्व करने। और 8 मार्क्स जो लाने की सवाल है वो तो बहुत इजी से आएगा, गिफ्ट में जैसे कि मिल गया इतना इजी हम आप लोग को बना देंगे मैट्रिक्स। चलिए सॉल्व कीजिए अच्छे से। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो डाउट को कमेंट करके बताइए, उस डाउट को हम फिर क्लियर करेंगे।